हर बात में मासा इन दोनों का पक्ष लेती है। ये सब इनकी वजह से हुआ, जीना हराम कर दिया हमारे घर में इन लोगों ने। राजपूताना खून है हमारी रगों में। मेरी बहन की आंख में आंसू देके कोई जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज एक गोली चली, बस खून नहीं बहा। अगर मेरी बहन के दुखों और आंसुओं का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो अगली गोली मेरी बंदूक से चलेगी और उस पे चैतन्य का नाम जरूर लिखा होगा। हेलो। हाय मॉम, एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, जल्दी से बता क्या शुभ समाचार है। मॉम, आज इंद्रजीत ने अगर तुझे गोली चलानी है तो चला। लेकिन जैसे उसने बंदूक निकाली, शारदा आंटी उसके सामने आ गई और चैतन्य को बचा लिया। वाह बेटा, ये तो तूने वाकई बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। हाँ मॉम, आज अगर शारदा आंटी बीच में ना आई होती ना, तो समझ लो कि अनुपमा की खुशियों का अंत हो गया था। बेटा, तूने अच्छी और बुरी खबर दोनों सुना दी। अच्छी खबर ये कि इंद्रजीत ने चैतन्य पे बंदूक तानी, और बुरी खबर ये कि शारदा जी ने इंद्रजीत की बजाय चैतन्य की तरफदारी की। मगर क्यों? मॉम, ये सवाल तो सबके मन में है, लेकिन शारदा आंटी किसी से कुछ बोल ही नहीं रही है। देख बेटा, कहते हैं गरम लोहे पे चोट करो तो लोहा अपने आप मुरझाता है। बस तू इसी मौके का फायदा उठा। बेटा, तू पद्मिनी के दुखते रग पे हाथ रख। उसके दिल में जो गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसे और भड़का। तेरी बातों का जरा सा घी आग की लपटों को और भी तेज कर देगा। आपकी बेटी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ रिद्धिमा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अनुपमा के ससुराल में ना कुछ ज्यादा ही स्यापा पड़ गया है। राम 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 राम। माना इंद्रजीत ने बहुत बड़ी गलती की और आपको पूरा हक बनता है उससे नाराज होने का। पर मां, गुस्से में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। आप जानते हैं इंद्रजीत गर्म दिमाग का है और अक्सर आदमी जोश में अपने होश खो देता है। हो गया, कह लिया जो कहना था, समझा लिया मुझे, कर ली तरफदारी इंद्रजीत की। चैतन्य, इंद्रजीत तो वैसे ही मेरी बात नहीं मानता, लेकिन कम से कम तुमसे तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ। मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं आपका हर हुक्म सर आंखों पर है। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और अब तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना है। पर मां, आप तुमने अभी भी कहा था ना कि मेरा हर हुक्म मानोगे। जाओ। क्या हुआ?
माँ नहीं रोकती इंद्रजीत को तो जानते हो क्या अनर्थ हो जाता। क्यों चेतन, इंद्रजीत ऐसा क्यों कर रहा है? अनु, वो नाराज है क्योंकि माँ ने पिताजी के केबिन में मुझे उनकी कुर्सी पर बैठाकर। तो क्या गलत किया माँ ने? क्या गलत कहा? एक बेटा जो अपने बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करे, जो अपने माँ के विश्वास को धोखा दे, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और माँ की जगह तुम होते तो क्या करते, या कोई और होता तो क्या करता? और फिर माँ के फैसले पर नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता चेतन। अनु, जो तुम कह रही हो वो सही है, पर तुम एक बार इंदर के नजरिए से सोच के देखो। इंदर माँ का सगा बेटा है। उसे लगता है कि जो उसका हक है वो उसे छीना जा रहा है। पर चेतन, नहीं अनु, ये सवाल सही और गलत का नहीं, ये सवाल है नजरिए का। हक की बात करता है, मुझसे हक की बात करता है। जिस इंसान ने कभी अपने धर्म की परवाह नहीं की, अपने फर्ज की परवाह नहीं की, उसे हक चाहिए। इसलिए आज से ये कुर्सी, ये ऑफिस, ये सारा बिजनेस, ये सारी जायदाद मैं चैतन्य को सौंपती हूँ। I'll kill you, चैतन्य। I'll kill you! मार डालूंगा मैं उसे, मार डालूंगा। I'll kill him! I'll kill him! तूने मेरी माँ को मुझसे छीना। चैतन्य, kill him! भाभी साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो हम मासा से अकेले में बात करना चाहते हैं। रुको अनुपमा। पद्मिनी, शायद अनुपमा को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे है। आज से इस घर में जो भी बात होगी सबके सामने होगी। कहो, क्या कहना चाहती हो? मासा, हम चाहते हैं कि आप इंद्रजीत को घर बुला लीजिए। हम जानते हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कम से कम उन्हें एक मौका दीजिए। ऐसा हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम उन्हें समझाएंगे। ऐसा अगर बड़े छोटों को माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? कुछ भी कहो, है तो वो आपके बेटे, आपका खुद का खून है वो। हाँ, मेरा बेटा है वो, मेरा ही खून है। लेकिन उसने जितनी बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंचाई है, आज तक के किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाई पद्मिनी। वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गया है। जिस दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, वो शर्मिंदा होकर खुद लौटेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके पीछे जाऊं, उसके हाथ पैर जोड़ूं, तो ये नहीं होगा।
प्लीज मासा अगर वो जिद्दी है तो कम से कम आप पत्थर दिल मत बनिए। हम आपके पैर पड़ते हैं। एक पत्नी की व्यथा को समझिए मासा, प्लीज उन्हें घर बुला लीजिए मासा। जीजी साहब, क्यों पैरों में पड़ी हो इनकी? क्यों रो रो के गिड़गिड़ा रहे हो? अरे ये कैसी माँ है, ये तो शायद ममता का अर्थ ही नहीं समझती, जिनके दिल में अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि एक अनाथ के लिए जगह है। अनाथ आश्रम बनवाएंगे? अरे जिस दिल में ममता ही मर चुकी हो उसमें दया क्या होगी? मत बहाओ आंसू। कहती हैं कि इनके बेटे की हरकत पे इनको शर्म आती है। अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए कि इनके बेटे को झूठ बोलकर अपना हक लेना पड़ा। चलो जीजी साहब, मैं तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रहने दूंगा। जिस घर में मेरी बहन की आंसुओं की कद्र नहीं, उस घर में मेरी बहन नहीं रहेगी। चलो चलो यहां से। मासा तो रोक ही नहीं रही है। हमारा ये नाटक तो बेकार हो गया। हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। हम क्या करें? बस बहुत हो चुका। बहुत कह दिया तुमने हमारी मां समान सास के लिए। तुम्हें क्या लगता है हम हमारा घर छोड़कर तुम्हारे साथ जाए? तुम किस तरह के भाई हो? तुम भाई हो या दुश्मन? मासा प्लीज हमारे भाई को माफ कर दीजिए। हम जानते हैं इन्होंने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दीजिए। है तो हमारे ही भाई ना। अब बहन को रोता हुआ देखकर इनसे रहा नहीं गया। अपनी बहन को दुख में और आंसू में नहीं देख पाए और मन में जो आया उसने कह दिया। प्लीज मासा माफ कर दीजिए उन्हें। मासा प्लीज। मासा हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज इंद्रजीत को घर बुला लीजिए। मासा मासा प्लीज। मासा कहिए ना कि आप उन्हें घर बुलाएंगे। मासा प्लीज एक बार कहिए। मासा अब इतनी क्या नाराजगी अपने बेटे से? मासा प्लीज उन्हें घर बुला लीजिए। मासा ठीक है मासा, हमें आपकी चुप्पी में इनकार साफ सुनाई दे रहा है। अगर आप जिद्दी हैं तो हम आपसे बड़े जिद्दी हैं। मासा आप शायद जानते नहीं, एक पति के बिना एक पत्नी के लिए ये महल, एक झोपड़े या काल कोठरी से कम नहीं होता है। ठीक है, आज हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि जब तक आप इंद्रजीत को इस घर में वापस नहीं लाएंगे, तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। हमें हमारे सुहाग की कसम, मासा हमें आपके बेटे की कसम। ये जिद एक पत्नी और एक मां के बीच में। मासा हम देखना चाहते हैं कि एक पत्नी की जिद जीती है या एक मां की नाराजगी। वीर बेटा, गर्मा गर्म कॉफी पियो। थैंक यू बद्री काका। बेटा ठंडी मत करो, गर्मा गर्म पियो। ये तुम्हारी मोटर बाइक मैं साफ कर दूंगा। नहीं बद्री काका, आपको तो पता है ना, अपनी बाइक मैं खुद साफ करता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, इतना प्यार तुम अपनी बाइक से करते हो, लोग अपनी प्रेमिका से भी नहीं करते। वेरी वेल सेड बद्री काका। खैर, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करूंगा या नहीं करूंगा, पर हाँ, मेरी इस बाइक के लिए मेरा प्यार
कभी कम नहीं होगा। शैतान कहीं का। बेटा रक्षाबंधन के दिन जब तुम अनुपमा के पास राखी बनवाने जाओगे तो एक मिठाई का डब्बा ले जाना। मैंने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए। ले जाऊंगा बद्री काका। आपको कभी किसी चीज के लिए ना कहा है मैंने? थैंक यू बेटा। बेटा किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बद्री काका, मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद पहली राखी पे उनको डायमंड का सेट दूंगा, पर मेरे पास तो बैंक में पैसे ही नहीं है। बेटा अपने पापा से कहो ना। नहीं बद्री काका, नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा से पैसे लेकर अगर मैं अनुपमा दीदी के लिए गिफ्ट लूंगा तो उसमें दुआएं नहीं बद्दुआओं का रंग आएगा। हीरों की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। खैर, कुछ ना कुछ इंतजाम तो मैं जरूर कर ही लूंगा। बेटा नियत नेक हो और इरादे मजबूत हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मेरे पास सबसे कीमती ये बाइक ही है। मैं अनुपमा दीदी के गिफ्ट के लिए ये बाइक ही बेच दूंगा। राजवीर, राजवीर, राजवीर सुनो तो। नहीं जीजी साहब, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ चले, क्योंकि मुझसे मेरी बहन का दुख और तकलीफ देखा नहीं जाता। बाकी तुम्हारा फैसला, तुम जानो। राजवीर, पद्मिनी, पद्मिनी, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। जिस बहन का भाई उसके ससुराल में आकर दुखी हो जाए, वो बहन तो जीते जी मर ही जाती है ना। अब देखो ना, पहले तुम्हारे पति को अपमानित किया और अब तुम्हारे भाई को भी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इस घर में कोई कीमत ही नहीं रह गई। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अपनी बहन की वजह से हो रहा है। हाँ पद्मिनी, उसे तो रिश्तों में आग लगाने की आदत सी हो गई है। बेचारी शारदा आंटी, वो अनुपमा की चालाकियों को कैसे समझ पाएंगी? भोली भाली सूरत लेकर वो ऐसे तीर चलाती है कि बस अब अनुपमा को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। उसे तो दूसरों की खुशियों में आग लगाकर खुशी मिलती है। देखो ना, अब अनुपमा की चालाकियों का शिकार तुम बनी हो। हाँ, हम शिकार जरूर बने, लेकिन शायद अनुपमा ये नहीं जानती कि जहर बुझे तीर चलाना हम भी जानते हैं। अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से न दिया तो हमारा नाम भी पद्मिनी शेखावत नहीं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तेरा आऊंगा, देख लेना। आज तो बच गई तू, देख ले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बच के कहां जाएगी? चलो रे, चलो, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख के रहियो। ठीक तो है ना?
खून, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये। कोई बात नहीं, देखिए आप रोइए मत। यहाँ कोई ऐसी जगह या कोई आपका रिश्तेदार है जिसके यहाँ आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? मेरा यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा प्लीज, मैंने कहा ना आप रोना बंद कीजिए। वैसे एक जगह है जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आ रही हूँ है। राजधानी एक्सप्रेस समझ रखा है या फ्लाइट पकड़ के आऊं? घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हैं। नानी, आप ठीक तो है ना? और मायापुत्र जल्दी आ। देख तो सही क्या अनहोनी हो रही है इस घर में। हाय हाय, हमारी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा हुआ था और हमारे तो अरमानों का खून ही कर दिया इस मुंडे ने। ना घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके चला आया। राम राम राम। नानी प्लीज, मॉम कम से कम आप। क्या सुने तेरी बात, क्या सुने तेरी बात? तेरे पास है कोई बात सुनाने को? अब कुछ नहीं बचा सुनने को। राम 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 राम। तुमने मेरे सारे अरमानों पर, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मिट्टी में मिला दिया सबको। अब हम क्या करेंगे? और फिटता है मुंह हमारा। अब हमने करना क्या है? सिर पीट पीट के रोएंगे अब हम, है राम। बस बंद कीजिए अपना ये तमाशा। बद्री काका, इन्हें अनुपमा दीदी के रूम में ले जाइए। बद्री काका रुक जाइए। बद्री काका, मैंने कहा ना इन्हें ले जाइए। वीर, तुझे इस तरह की हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, आप ये क्या सोच रही हैं? मैंने कोई शादी नहीं की। है? कोई शादी नहीं की? और सुन, इसके बाद शादी नहीं की। और शादी नहीं की तो फिर क्या किसी के मंडप से उठा के लेके आ गए उसको? है? नानी, इसकी शादी इसका चाचा जबरदस्ती कराना चाहता था। अनाथ हूँ, नासिक के एक छोटे से गांव में अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मेरा चाचा अपना कर्जा चुकाने के लिए मुझे बेच रहा था। मेरी शादी एक 62 साल के बुढ़े से कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से जान बचाकर भागी हूँ। और इसलिए मैं नम्रता को इस घर में ले आया। ना बात सुन, तूने समाज सेवा करने का ठेका लिया हुआ है क्या? है राम, झूठ ना बुलाए। राम राम। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले वीर, इस लड़की को तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। हाँ। माँ, उस लड़की का नाम नम्रता है और वो मुसीबत में है। जब तक उसके रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, वो इसी घर में रहेगी। और इस घर पे मेरा भी कुछ हक है। हाँ, सारे हक तो तेरे पास हैं। अरे तुझे तो ये भी हक है कि हमें बिना बताए तू अपनी बाइक तक भेज दे, और वो भी किसके लिए? उस मनहूस अनुपमा के लिए। हाँ,
हाँ, हक है मुझे। मेरी बहन की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये बात आप समझ क्यों नहीं लेते? रुको वीर। वीर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बता ना, क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? हाय रब्बा, हमारे पुत्र, ये तो हमसे कुछ छुपा रहा है बेटा। हमारे पुत्र, जरूर कोई बात है, हमको बता नहीं रहा, छुपा रहा है। देख तो सही, पूछ इससे क्या हुआ है? हे भगवान, ये क्या है ये वीर? ना होना क्या है पुत्र, गया था ना ये मुंडा उस मनहूस अपशकुनी के पास रखड़ी बनवाने, तो कुछ ना कुछ तो अपशकुन होना ही था ना इस घर में। राम राम राम। ये देखिए, देखिए, जिस हाथ में अनु दीदी ने राखी बांधी थी, उस हाथ में एक खरोच तक नहीं आई है। और इसी हाथ की वजह से मैंने अपनी और नम्रता की जान बचाई है। देखिए, अनु दीदी, वीर तो ठीक तो है ना? अरे ठीक कैसे हो सकता है? तो जैसी मनहूस से मिलकर जो आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसका रास्ते में। अनु दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वीर सच बता, क्या हुआ? कहा ना दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस जिस हाथ पर आपकी राखी नहीं थी, उस हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई है। दीदी, अगली राखी पर दोनों हाथों पे राखी बांध देना, ताकि आपके भाई को कभी कोई तकलीफ ना हो। अच्छा दीदी, बाद में बात करता हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। बाय। माया पुत्र, एक बात बता, जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में ये किसी और बच्चे के साथ बदल तो नहीं गया था ना? क्या मतलब? ना दर तो आप सोच भाई, इस घर में तू है, मैं हूँ और रिधवा, हम तीनों की भाषा एक है, सोच एक है भाई, और तो और हमारी तीनों की करतूतें भी एक सी हैं। पर ये मुंडा है, इसकी तो भाषा ही अलग है। वैसे माया पुत्र, है तो ये तेरा ही बेटा था। बस माँ, कमाल है। राम 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 राम। शाबाश रिदमा, तुमने माँ के कहने के मुताबिक आग को हवा ही नहीं दी, तुमने तो पूरे घर में आग लगा दी। बस अब रिश्तों को राख होते देखना बाकी है। कंधा अनुपमा का, बंदूक मेरी, और निशाना लगाया है पद्मिनी पर। अनुपमा दीदी, सच कहूं तो आपके ससुराल में ये जो सब हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अब क्या करूं, बहन हूं आपकी, बुरा तो लगेगा ही ना। दुखी नहीं, मुझे तो बहुत बुरा भी लग रहा है। इनफैक्ट सच कहूं तो अपनी बहन को अपनी बहन कहने में मुझे तो शर्म आ रही है। इतनी स्वार्थी है वो, इतनी सेल्फिश है। अब कोई उसे समझाए भी तो कैसे समझाए? मुझे आपको कुछ बोलने का हक तो नहीं बनता, छोटी बहन हूं आपकी। पर देखिए ना, मैं मानती हूं कि इंद्रजीत ने जो किया एकदम गलत किया, लेकिन इसमें पद्मिनी की क्या गलती? अब पति के गुनाहों की सजा बेचारी पत्नी क्यों भुगते? देखो ना, एक औरत होने के नाते वो कम से कम तुम्हारा दर्द तो समझती, लेकिन वो पत्थर दिल क्या समझेगी? अनुपमा दीदी, आपको एक बार पद्मिनी से जरूर बात करनी चाहिए।
अगर आप उन्हें बनाएंगे ना तो वो जरूर मान जाएंगे। आपको ना उनके लिए जूस लेकर जाना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखना, अब वो तुम्हारे साथ भी भोलेपन का नाटक करेगी। 1000 बार उसके ये नाटक देख चुकी हूं मैं। तुम्हारे लिए जूस का ग्लास लेकर आएगी और तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें भी करेगी। बेचारी पद्मिनी बहुत दुखी है। मैंने पद्मिनी को लच्छी से बात करते हुए सुना था। अब कोई तो चाहिए उसे भी अपना दुख दर्द बांटने के लिए। हाँ रिद्धिमा, तुम ठीक कह रही हो। पद्मिनी का दुख मैं समझ सकती हूँ। मुझे उसके पास जाना चाहिए। कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने कानों से सुना अनुपमा दीदी और चैतन्य को हंस हंस कर बातें करते हुए। कह रहे थे कि इंद्रजीत को तो इस घर से बाहर निकाल दिया, अब पद्मिनी को भी निकाल देंगे। तो अनुपमा ने कहा कि वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने ऐसा कहा? हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि अनुपमा के जाल में मत फंसो। अब देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। अब आगे तुमने क्या करना है वो तो तुम पर है। मैं तुम्हारे घर में कुछ बोलना नहीं चाहती। चलो, दोनों तरफ ऐसी आग लगाकर आई हूं कि मुझे अभी से रिश्ते टूटते दिखाई दे रहे हैं। कब जाएगी अनुपमा जूस लेकर और कब होगा धमाका। पद्मिनी, अब वो तुम्हारे साथ भी भोलेपन का नाटक करेगी। तुम्हारे लिए जूस का ग्लास लेकर आएगी और तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें भी करेगी। वाह भाभी साहब, वाह। मान गए हम आपको। इस भोली भाली सूरत के पीछे कितना तेज दिमाग है ना आपका। दूसरों के लिए कितनी जलन भरी है ना आपके दिल में। जब से आप इस घर में आए, इस घर में सिर्फ कलह मची हुई और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है इस तरह से अगर आप मुस्कुराती हुई हमारे सामने आओगी तो हमें तुम्हारे काले दिल का पता नहीं चलेगा? हाँ, तुम्हारी वजह से इस घर की सुख शांति भंग हो गई है। आग लग गई है इस घर की सुख शांति में। पर पद्मिनी, मैं तो बस बहुत हो चुका। कोई जूस वूस हमें नहीं चाहिए। लो, पद्मिनी,
ये कैसी जिद है तुम्हारी? क्या बचपना है ये जिद का कारण आप हैं माँ साहब। अगर आप उस अनाथ के लिए फिजूल की जिद कर सकते हैं तो क्या हम अपने पति के लिए जिद नहीं कर सकते? कोई अपने अनाथ आप पर तो हैरानी होती है माँ साहब, किस तरह की माँ है आप? अरे आपके सीने में तो पत्थर का दिल है, पत्थर का। अरे आपने तो माँ और माँ की ममता के मायने ही बदल दिए, उनकी सारी परिभाषा ही बदल दी। सुना था माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और एक आप हैं जो अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी बैठी है। अरे माँ तो अपने बेटे के हर गुनाह को गलती समझकर माफ कर देती है, लेकिन एक आप हैं जो अपने बेटे के एक गुनाह को माफ नहीं कर पा रही। अरे बेटे को जब जरा सा दर्द होता है ना तो माँ के मुंह से आह निकलती है। आप तो खुद अपने बेटे को दर्द पे दर्द दिए जा रही हैं। अरे जिंदगी में मैंने आप जैसी माँ नहीं देखी। माँ का दिल क्या होता है पद्मिनी, ये तुम आज नहीं समझोगी, ये तुम तब समझोगी जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी। पद्मिनी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी। अरे आपके सीने में तो पत्थर का दिल है, पत्थर का। सुना था माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सुना था। और एक आप हैं जो अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी बैठी है, जो अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी। माँ, मत पूछे आंसुओं को बेटे, ये एक माँ का दर्द है, एक माँ की मजबूरी है। जो लोग आज मेरी ममता पे उंगली उठा रहे हैं, मेरा दिल पत्थर तो नहीं है ना बेटे। कोई भी एक माँ की ममता में कैसे सवाल कर सकता है? क्या एक माँ का फर्ज नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए? क्या ये ममता का एक रूप नहीं है? जो प्यार करता है क्या वो डांटने का हक नहीं रखता? अगर उसके बच्चों को कोई दर्द हो तो आह माँ के दिल से निकलती है। ऐसी माँ की ममता पे लोग कैसे सवाल उठा सकते हैं? जो लोग मेरी ममता पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक बार उन्होंने जाके मेरे बेटे से पूछा, क्या उसे जरा भी परवाह है अपनी माँ की? पूत कपूत हो सकता है अनुपमा, लेकिन माता कुमाता है। क्या ये तुमने कभी भी सुना है? क्या माता कुमाता हो सकती है? मैं हूँ तुम्हारी अनुपमा। हाँ अनु, मैं वो एक्चुअली
साड़ी तो अदिति की, ये साड़ी तो मैंने खुद उसे लेकर दी थी। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु को कोई उलझा रहा है? पर ये लाल साड़ी, चैतन्य अचानक इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कौन सी बात है जो उन्हें सताई जा रही है? क्या हुआ चैतन्य? ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी अच्छी है ना? मुझे तोहफे में मिली है। किसने तोहफे में दी? गेस कीजिए। अनु किसने तोहफे में दी? नाराज क्यों हो रहे हो? ये मुझे रिधिमा ने दी है। अच्छी है ना? अच्छी कैसे नहीं होगी? रिधिमा की चॉइस है ही इतनी बढ़िया। पता है उसने क्या कहा? कि ये मेरी तरफ से मेरी दीदी के लिए तोहफा है। क्यों हर बात रिधिमा की तरफ इशारा कर रही है? रिधिमा ये खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? उसे कैसे पता चला कि बिल्कुल ऐसी ही लाल साड़ी अदिति के पास भी थी? चैतन्य, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनु, रिधिमा तुम्हारे साथ मंदिर क्यों नहीं गई थी? I mean, मेरा मतलब है तुम उसे अपने साथ मंदिर क्यों नहीं लेके गई? वो घर पे अकेली बोर हो गई होगी। मैंने तो उसे कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन उसी ने जिद की कि उसे घर पे रहना है, आराम करना है। मैं जानता हूँ वो घर क्यों रुकना चाहती थी। चैतन्य, दोबारा कहाँ खो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनु, एक बात कहूँ, मानोगी? एक क्यों, 100 बातें मानूंगी। ये साड़ी दोबारा मत पहनना। माया पुत्र, क्या बात है? तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? हैं? माँ वीर को लेकर परेशान हूँ। ये बाप बेटे के झगड़ों में कहीं नुकसान हमारा ना हो जाए। अगर वीर ने खन्ना की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया तो? लक्ष्मी जो हमारे घर की तरफ आ रही है, वीर के इनकार से कहीं बीच रास्ते में वापस ना मुड़ जाए। नहीं नहीं माया पुत्र, नहीं, शुभ शुभ बोल पुत्र, शुभ शुभ बोल। ओ पुत्र, मौके की नजाकत को समझ। ऐसा कर, वीर पुत्र को अपनी ममता का वास्ता दे, उसके साथ एकदम शांत होके बात कर और अपने दिल की बात को अनुपमा के नाम की सीढ़ी पे चढ़ा के आहिस्ते आहिस्ते वीर के दिल में उतार दे। बस कुछ भी कर, पर माया पुत्र, ये वो मौका है जब तुझे वीर के दिल को पिघलाना ही पड़ेगा। अब तो इस घर का भविष्य और वर्तमान वीर की हाँ या ना पे तो डिपेंड करता है। राम झूठ ना बुलाए। वीर बेटा, उठो ना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? मॉम, रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे रख कैसे दूं? ला,
तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। आ, मुंह खोल आकर। मॉम प्लीज, मैं सब समझता हूँ, आपने ये खीर मेरे लिए क्यों बनाई है। बेटा तू कुछ समझते ही तो नहीं है। अरे उस अनुपमा के लिए तुम बाप बेटे आपस में क्यों उलझ पड़ते हो? थोड़ी सी तो शर्म कर। माँ, ये शर्म की बातें आप मुझसे मत कीजिए। जिन्हें समझना चाहिए उन्हें जाकर समझाइए। अरे कहाँ जा रहा है? तू चिंता मत कर, तेरे पापा को मैं समझा दूंगी। और हाँ, अनुपमा का शगुन लेकर तू ही जाइयो। सारी तैयारियां मैं करूंगी अपने हाथों से। माँ, आप तैयारी करें या ना करें, पापा अपनी जिम्मेदारी समझें या ना समझें, मैं भाई होने की जिम्मेदारी समझता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब है कि तुझे अपनी बहन के लिए जो करना है, जैसे करना है, तू बिल्कुल वैसे ही कर। कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। बेटा तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। तुझे पता है तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ता? माँ, आपको पता भी है आप बोल क्या रही हैं? मेरी पूरी बात तो सुन ले तू। बड़े ऊंचे लोग हैं, बहुत बड़ा खानदान है उनका, और वो उनकी इकलौती बेटी है। और बेटा जरा सोचकर आराम से मुझे बता देना। हाँ, सब समझ रहा हूं मैं। ऊंचे नाम वाले लोगों से आप क्या उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं? नहीं, तुम जिंदा नहीं। नहीं, 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 तुम जिंदा नहीं हो। अंदर है सारी। अनु, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अनु, I'm sorry। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं अनु? क्या हुआ चेतन? क्या बात है? पता नहीं, कोई बहुत बुरा सपना देखा अनु, बहुत ही बुरा। आज शादी के बाद मेरी पहली एकादशी है। रस्म के मुताबिक पिता शगुन लेकर आते हैं, तो क्या पापा आएंगे? तुम जानती हो रिधमा, शादी के बाद जब हमारी पहली एकादशी थी, तब हमारे पापा कितने प्यार और दुआओं के साथ हमारे लिए शगुन लाए थे। हाँ भाई साहब, और कितना कुछ लाए थे ना, और कैसे आपको अपने पास बिठाकर सारा दिन निहारते रहे थे। और क्यों ना, आपके पिताजी तो आपको अपनी आंखों का तारा मानते हैं ना। भाभी साहब, आज तो आपके भी पिताजी आएंगे ना, और आपको भी इंतजार होगा ना उनके प्यार और आशीर्वाद का।
अनुपमा दीदी, पता नहीं आज पापा आएंगे भी या नहीं। बड़ी बहू रानी आपके मायके से आए हुए हैं। पापा होंगे। दीदी, दीदी कैसी हो दीदी? वीर, पापा। ओ दीदी, दीदी वो क्या हुआ ना कि पापा को लास्ट मोमेंट पे कोई काम आ गया और उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। तो पापा ने मुझे भेजा ये शगुन का सामान लेकर। दीदी मैं कितना लकी हूं ना कि कितनी जल्दी मुझे मौका मिला आपसे दोबारा मिलने का। और हाँ दीदी, ओ ये देखो, ये पापा ने आपके लिए ये लेटर भी दिया। लेटर? मेरे लिए? हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि पापा, जिन्होंने आज तक अपनी मनहूस बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, वो भला उसके शगुन पर क्यों आएंगे? तुम्हारे पापा के दिल में अनुपमा के लिए जो नफरत है, हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे। अनुपमा, रस्म के मुताबिक आना तो खुद ही चाहता था, पर एक बहुत ज़रूरी काम आ गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वक्त मिलते ही बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा। आ तो नहीं पाया, पर अपना प्यार, अपनी दुआएं और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सुख मेरी प्यारी बेटी को मिले। बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम्हारे पापा। दीदी, अरे मुझे तो बताओ कि लेटर में लिखा क्या है? तुझे नहीं पता? कमाल है दीदी, लेटर आपको लिखा है तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्या लिखा है? वीर, शायद तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। इन हाथों को पकड़कर तुझे लिखना किसने सिखाया था? मैंने। तो मैं तेरी लिखावट कैसे भूल सकती? ओहो, तो वीर आया है। आपके पापा नहीं आए? इसका मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल ठीक सुना था कि उन्हें आपकी शक्ल नहीं पसंद। सुना था कि उन्हें आपकी शक्ल नहीं पसंद। वो आपको मनहूस समझते हैं। अब ये रस्म तो अधूरी रह जाएगी ना। अब आपके पापा जिंदा नहीं होते तो वो अलग बात थी। प्लीज पद्मिनी, मेरे पापा के बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। पद्मिनी जी, पापा की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरे पापा की भूल की सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत कहिए। वीर, बेटे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
पद्मिनी, तुम भूल रही हो कि ये सारी रस्में इंसानों ने बनाई हैं और इंसान चाहे तो इन्हें बदला भी जा सकता है। अगर किसी वजह से अनुपमा के पापा नहीं आ पाए तो क्या हुआ? उसका भाई तो आ गया है। उसके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर। है ना? इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम तो बहुत सारे प्यार के हकदार हो। बल्कि मैं तो हमेशा ये दुआ करूंगी कि काश हर बहन को वीर जैसा भाई मिले। अरे, शगुन लेकर आए हो, रस्म अदा नहीं करोगे? बेटे, भाई बहन के बीच प्यार के ये पल बहुत ही अनमोल होते हैं। इन्हें बहुत संभाल के रखना। दीदी, आज आपको आपके मायके की वजह से ससुराल में बहुत तीखी बातें सुनने को मिली ना। और दीदी, उस लेटर के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तो सिर्फ आपको खुशी देना चाहता था। वीर, तूने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? तेरे जैसा प्यारा भाई तो हर बहन को मिलना चाहिए। हाँ दीदी, पर ऐसे पापा होने से तो अच्छा है कि पापा हो ही ना। वीर, मैं पापा के बारे में ऐसी... पर दीदी... नहीं वीर, मैं पापा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे मुंह से भी नहीं। काश बेटी के प्यार का एहसास पापा के पत्थर दिल को छू पाता। पर दीदी, मैं भी क्या करूं? कोई आपको दुखी करे, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो पापा ही क्यों ना हो। वीर, वीर, ये वीर भी ना सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, अगर वो शगुन लेकर नहीं आया होता तो अनुपमा को ताने मारने में कितना मजा आता। कोशिश तो की थी, पर बड़ी मालकिन इंसान ने तो वीर भैया का ही साथ दे दिया। सारा खेल खराब हो गया। रिद्धिमा, एक बात पूछे हम? हमें ये बात समझ में नहीं आई कि बचपन से अनुपमा को अंकल, माया आंटी और नानी मनहूस समझते आए हैं, उससे नफरत करते आए हैं, तो फिर वीर के दिल में अनुपमा के लिए इतना प्यार कैसे? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही कि वीर को अपनी सगी बहन यानी कि हमसे ज्यादा प्यार उस मनहूस अनुपमा से क्यों है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रिद्धिमा। अनुपमा में वाकई एक बहुत बड़ी कला है, भोलेपन का नकाब ओढ़कर जाल बिछाने की। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती हो कि हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी कला है, अपने दुश्मनों को धीरे धीरे तड़पाने की, उन्हें इस तरह से मारने की जैसे कोई किसी को रोज रोज थोड़ा थोड़ा जहर देकर मौत की तरफ ले जाता हो, धीरे धीरे। अनुपमा के खिलाफ ये हथियार जरूर काम आएगा। मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बांट लीजिए, हम दोनों मिलकर उसे दूर कर देंगे। बोलिए ना चैतन्य, आप रिद्धिमा से किसके बारे में पूछ रहे हैं?
दीदी दीदी, ये चैतन्य को क्या हो गया है? पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस पानी पीने के लिए पूछी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है दीदी। दीदी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है दीदी। बोलिए ना चैतन्य, आप रिद्धिमा से किसके बारे में पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं। चैतन्य किसी ना किसी बात को लेकर परेशान तो जरूर है, पर मुझे बता नहीं रहे। इनकी परेशानी का कारण क्या है? घर के हालात या कुछ और ही बात है? अनु, मैं तुम्हें बताऊं तो कैसे बताऊं कि बात क्या है? परेशानी नहीं, मैं तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाऊंगा। जानता हूं मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रही हो, सो भी नहीं पा रही होगी। जाग तो तुम भी रहे हो। ऐसा क्या है जो हमारी बीच चुप्पी का सबब बन रहा है? हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करना कि मैं इन सब बातों को अपने दिल और दिमाग पर हावी ना होने दूं। मैं तो बस अनु को खुश देखना चाहता हूं। हे भगवान, मैं चैतन्य को टेंशन में नहीं देख सकती। मुझे हिम्मत देना कि मैं हर मुश्किल में चैतन्य का साथ दे सकूं। आओ बेटे। जाने की सारी तैयारियां हो गई? जी माँ। बहू कहाँ है? अब वो बस आ रही है नीचे। बेटे मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। कहीं माँ को कल रात वाली बात? मैं सब जानती हूँ बेटे। घर में तनाव की वजह से और इंद्रजीत और पद्मिनी की नाराजगी की वजह से आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो। लेकिन बेटे तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब तुम अकेले नहीं हो। बहू की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम परेशान रहोगे तो वो भी परेशान रहेगी। आजकल तो उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है, बस अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है। तुम्हें याद है उस बेचारी को तो अपने मायके में भी कोई खुशी नहीं मिली। जिस दिन तुमने उससे शादी की हमने खुद से एक वादा किया था कि आज के बाद हम उसकी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। वो हमेशा मुस्कुराएगी, याद है ना? लेकिन बेटे अगर तुम परेशान रहोगे तो वो कैसे मुस्कुराएगी? इसलिए अपनी सारी परेशानियां दूर रख और मुस्कुरा। अनुपमा की खातिर खुश रहे ताकि वो खुश रहे। देखो अब तुम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हो। वहां घर की बातें याद करके परेशान मत होना। उसकी खातिर खुश रहना, खुद भी खुश रहना, उसे भी खुश रखना। खूब एंजॉय करना दोनों। मेरी बातें याद रखना। मैं अभी आई। जी। हाँ माँ, आपने ठीक कहा है। मैं अनु की खुशी का हर कदम पर पूरा ख्याल रखूंगा। अपनी हर परेशानी से
अनु को दूर रखूंगा, उसे परेशान नहीं होने दूंगा। अरे रिद्धिमा, तुम कहाँ जा रही हो? दीदी, आप अपने हनीमून पे जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। रिद्धिमा, कहीं तुम चैतन्य की वजह से तो नहीं जा रही ना? देखो आजकल वो बहुत टेंशन में रहते हैं, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मैं चैतन्य की किसी बात का बुरा नहीं मान रही। मैं तो बस वैसे ही यूं ही अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। अब आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं भला जीजू की बात का कभी बुरा मान सकती हूँ? आप मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। और अब आप अपने हनीमून पे जा रही हैं तो ये सारी टेंशन और ये वरी सब यहाँ छोड़ दीजिए। Enjoy yourself। अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ छोड़ देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हनीमून कपल के साथ जाकर मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे ड्राइवर ड्रॉप कर देगा ना? ठीक है, तो मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। Wish you a happy honeymoon, dear अनुपमा दीदी। चैतन्य, मुझसे कितना प्यार करते हो? मेरी आंखों में देख लो, जवाब मिल जाएगा। वो तो ठीक है, पर मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो तुम कहो। सच्ची? कोई शक? अच्छा, तो फिर मेरे लिए शायरी सुनाओ। शायरी? अब अनु, what is this? अभी तो कहा कि कुछ भी कर सकते हो। I mean, but शायरी? Okay. शायरी। अर्ज किया है, आप दाद चाहूंगा अनु। तुम्हारी खूबसूरती है ऐश की जैसी। तुम्हारी खूबसूरती है ऐश की जैसी। तुम्हारी हंसी है लाइक अ बच्ची। चैतन्य, ये कोई शायरी हुई? अरे क्या बात कर रही हो अनु, इतनी अच्छी शायरी बनाई तुम कहती हो कि अरे अरे दाद देनी चाहिए ना अनु। तुम अच्छी नहीं लगी? जी नहीं। चलो एक और ट्राई करता हूँ। हाँ। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से मैंने देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। वाह 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 वाह। शायरी नहीं, नकल है। ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी। अनु, मैंने तो अभी भी बनाई है यार। ओरिजिनल नहीं आती तो रहने दो। नाराज हो गई? तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहता हूं, बसना चाहता हूं तुम्हारे दिल की गहराइयों में। अपने प्यार के रंग से रंग देना चाहता हूं उसकी दरो-दीवार। तुम्हारे दिल में अपना आशियाना बनाना चाहता हूं। कहां खो गए जनाब? तुम्हारे इस प्यार में।
फिर मत कहिएगा कि मैंने कम से कम आपके लिए शायरी तक नहीं की। अरे इंद्रजीत, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए ना, बैठिए। गायत्री जी, दरअसल मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाया था। मनोज। ओह, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए प्लीज। आप शारदा जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनके अच्छे काम को इस तरह बढ़ा रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, अनाथ लोगों के लिए मेरी माँ के दिल में बहुत बड़ी जगह है। I mean, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। आप इसे भी रख लीजिए। नहीं नहीं इंद्रजीत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शारदा जी हर महीने हमें पैसे भेजती है, ये आप रखिए प्लीज। कोई बात नहीं, आप इसे मेरी तरफ से रख लीजिए। बच्चों की सेवा करने का हमें भी कुछ तो मौका दीजिए। अब मैं, ठीक है आप कहते हैं तो बच्चों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कह देती हूँ। आपके दिल में बच्चों के लिए इतना प्यार है, इतनी परवाह है, ये मुझे पता ही नहीं था। अब आप आ गए हैं तो चलिए ना, बच्चों से मिल लीजिए। आइए ना, मैं आपको बच्चों से मिला देती हूँ। आइए। अब गायत्री जी, मैं भी बच्चों से जरूर मिलना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। बैठिए ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहिए। दरअसल मुझे आपसे एक बहुत छोटी सी जान। नो इंद्रजीत, आई एम सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। आश्रम के रूल्स के मुताबिक हम किसी की भी जानकारी किसी को नहीं दे सकते। आई एम सॉरी। किसी को ना सही, मुझे तो दे सकते हैं आप जानकारी। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, नियम नियम होते हैं, ये किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते। आपने बच्चों के लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। खैर, कोई बात नहीं। बस एक छोटी सी गुजारिश थी। कोई बात नहीं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। थैंक यू। मनोज, मैं समझ गई तुम यहाँ क्यों आए थे, पर जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं होगा। देखा भैया आपने, कितनी मीठी छुरी है ये गायत्री जी। बताया तो कुछ भी नहीं और आपका अपमान कर दिया वो अलग। कोई बात नहीं मनोज, अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रही है तो क्या हुआ? क्या मैं चुप बैठ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। क्या? अभी समझाता हूं तुम्हें। हाँ, अब आपकी बारी है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। वादा रहा, ये वादा रहा। हाँ,
अब अनु रुक क्यों गए? प्लीज प्लीज गाते रहो ना। नहीं प्लीज नहीं, अनु अंताक्षरी तो बाद में भी खेलते रहेंगे, प्लीज गाओ। तुम्हारी बारी, ह से गाओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। कमरे में बंद होने का बहुत शौक है तुम्हें। ये गाना तुम गा चुके हो। अब नहीं, मैं 2 बार तो गा सकता हूँ ना। नॉट अलाउड। अब मेरे लिए लाउड है। चैतन्य, फिर से गाना पड़ेगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गा चुके हो। अब ये चीटिंग है। हाँ मैं अब तो तुम फंस गए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, अनु दिस इज चीटिंग। मैं ऐसे प्रेशर में नहीं गा टिक टिक सकता। 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, हमें तो 8। याद आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? टिक टिक 8, अरे ये क्या हुआ? फंस गए। ओह, गाड़ी ओवरहीट हो गई। पानी खत्म हो गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, पास में वो कहीं कोई नदी दिख रही है, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम चलोगे? नहीं, पास में ही जा रहे हो ना, मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं डरूंगी चैतन्य। मैं आता हूँ लेके। हाँ, क्या हुआ चैतन्य? ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी अच्छी है ना? मुझे तोहफे में मिली है। किसने तोहफे में दी? गेस कीजिए। अनु किसने तोहफे में दी? नाराज क्यों हो रहे हो? ये मुझे रिधिमा ने दी है। अच्छी है ना? अच्छी कैसे नहीं होगी? रिधिमा की चॉइस है ही इतनी बढ़िया। पता है उसने क्या कहा?
कि ये मेरी तरफ से मेरी दीदी के लिए तोहफा है। क्यों हर बात रिद्धिमा की तरफ इशारा कर रही है? रिद्धिमा ये खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? उसे कैसे पता चला कि बिल्कुल ऐसी ही लाल साड़ी अदिति के पास भी थी? चैतन्य, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनु, रिद्धिमा तुम्हारे साथ मंदिर क्यों नहीं गई थी? I mean, मेरा मतलब है तुम उसे अपने साथ मंदिर क्यों नहीं लेके गई? वो घर पे अकेली बोर हो गई होगी। मैंने तो उसे कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन उसी ने जिद की कि उसे घर पे रहना है, आराम करना है। मैं जानता हूँ वो घर क्यों रुकना चाहती थी। चैतन्य, दोबारा कहाँ खो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अनु, एक बात कहूँ, मानोगी? एक क्यों, 100 बातें मानूंगी। ये साड़ी दोबारा मत पहनना। आज शादी के बाद मेरी पहली एकादशी है। रस्म के मुताबिक पिता शगुन लेकर आते हैं, तो क्या पापा आएंगे? तुम जानती हो रिद्धिमा, शादी के बाद जब हमारी पहली एकादशी थी, तब हमारे पापा कितने प्यार और दुआओं के साथ हमारे लिए शगुन लाए थे। हाँ भाई साहब, और कितना कुछ लाए थे ना, और कैसे आपको अपने पास बिठाकर सारा दिन निहारते रहे थे। और क्यों ना, आपके पिताजी तो आपको अपनी आंखों का तारा मानते हैं ना। भाभी साहब, आज तो आपके भी पिताजी आएंगे ना, और आपको भी इंतजार होगा ना उनके प्यार और आशीर्वाद का। अनुपमा दीदी, पता नहीं आज पापा आएंगे भी या नहीं। बड़ी बहू रानी आपके मायके से आए हुए हैं। पापा होंगे। दीदी, दीदी कैसी हो दीदी? वीर, पापा। ओ दीदी, दीदी वो क्या हुआ ना कि पापा को लास्ट मोमेंट पे कोई काम आ गया और उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। तो पापा ने मुझे भेजा ये शगुन का सामान लेकर। दीदी मैं कितना लकी हूं ना कि कितनी जल्दी मुझे मौका मिला आपसे दोबारा मिलने का। और हाँ दीदी, तो ये देखो, ये पापा ने आपके लिए ये लेटर भी दिया। लेटर? मेरे लिए? हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि पापा, जिन्होंने आज तक अपनी मनहूस बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, वो भला उसके शगुन पर क्यों आएंगे? तुम्हारे पापा के दिल में अनुपमा के लिए जो नफरत है, हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे। अनुपमा, रस्म के मुताबिक आना तो खुद ही चाहता था, पर एक बहुत जरूरी काम आ गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
वक्त मिलते ही बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा। आ तो नहीं पाया, पर अपना प्यार, अपनी दुआएं और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सुख मेरी प्यारी बेटी को मिले। बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम्हारे पापा। दीदी, अरे मुझे तो बताओ कि लेटर में लिखा क्या है? तुझे नहीं पता? कमाल है दीदी, लेटर आपको लिखा है तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्या लिखा है? वीर, शायद तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। इन हाथों को पकड़कर तुझे लिखना किसने सिखाया था? मैंने। तो मैं तेरी लिखावट कैसे भूल सकती? ओहो, तो वीर आया है। आपके पापा नहीं आए? इसका मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल ठीक सुना था कि उन्हें आपकी शक्ल नहीं पसंद। वो आपको मनहूस समझते हैं। अब ये रस्म तो अधूरी रह जाएगी ना। अब आपके पापा जिंदा नहीं होते तो वो अलग बात थी। प्लीज पद्मिनी, मेरे पापा के बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। पद्मिनी जी, पापा की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरे पापा की भूल की सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी दीदी को कुछ मत कहिए। वीर, बेटे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मिनी, तुम भूल रही हो कि ये सारी रस्में इंसानों ने बनाई हैं और इंसान चाहे तो इन्हें बदला भी जा सकता है। अगर किसी वजह से अनुपमा के पापा नहीं आ पाए तो क्या हुआ? उसका भाई तो आ गया है। उसके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद लेकर, है ना? इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम तो बहुत सारे प्यार के हकदार हो। बल्कि मैं तो हमेशा ये दुआ करूंगी कि काश हर बहन को वीर जैसा भाई मिले। अरे शगुन लेकर आए हो, रस्म अदा नहीं करोगे? बेटे, भाई बहन के बीच प्यार के ये पल बहुत ही अनमोल होते हैं। इन्हें बहुत संभाल के रखना। दीदी, आज आपको आपके मायके की वजह से ससुराल में बहुत तीखी बातें सुनने को मिली ना। और दीदी, उस लेटर के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तो सिर्फ आपको खुशी देना चाहता था। वीर, तूने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? तेरे जैसा प्यारा भाई तो हर बहन को मिलना चाहिए। हाँ दीदी, पर ऐसे पापा होने से तो अच्छा है कि पापा हो ही ना। वीर, मैं पापा के बारे में ऐसे। पर दीदी। नहीं वीर, मैं पापा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती।
तुम्हारे मुंह से भी नहीं। काश बेटी के प्यार का एहसास पापा के पत्थर दिल को छू पाता। पर दीदी मैं भी क्या करूं? कोई आपको दुखी करे ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो पापा ही क्यों ना हो। वीर, वीर, Thanks for the lift. हो रहे हैं, एक ही दिन की तो बात है और इतनी अच्छी जगह तो है, भीड़ भाड़ से दूर है, शांत भी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। अब ये सुनने के बाद ये जगह तो मुझे भी अचानक बहुत अच्छी लगने लगी, सिर्फ इसलिए कि हम मैं और तुम अकेले होंगे। चलो। अब हनीमून पे आए हैं तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए ना, विद अ वेरी 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 स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। अब ये दूरियां बनाए रखने के बावजूद भी हम करीब तो आ सकते हैं ना, इन अ वेरी स्पेशल वे। क्या इस नाचीज के संग आप डांस करेंगे?
यहाँ से क्यों? सोचता हूँ हमारे जैसा हनीमून किसी ने नहीं मनाया बने। हम हैं ही स्पेशल कपल। ये क्या हो गया? ये लाइट को भी अभी जाना था। मैं केयरटेकर से पूछ कहता हूँ कब तक लाइट आ जाएगी। लीजिए, केयरटेकर तो कहता है यहाँ लाइट अक्सर चली जाया करती है। अब क्या करें? क्यों ना हम कैंडल चलाएं? गुड आइडिया। ये माहौल तो और भी अच्छा हो गया, और भी रोमांटिक हो गया, नहीं? डांस करें? हाँ, मॉडर्न डे। इतने अच्छे रोमांटिक माहौल में इतनी रोमांटिक म्यूजिक, ऐसी हवा की तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर फिल्मों में आवाज नहीं आती। मैं एक खिड़की बंद करता हूँ। I know.